Hello student, welcome back to my channel. Today I do question number 2. So in this question क्या दिया हुआ है? A shop manufacturer purchases goods of rupees this from the market within the state. He sells his product in the neighborhood market. Neighborhood market मतलब ये भी same state में ही हो रहा है. For rupees this, if the common rate of GST is 18%, find the GST payable or GST credit for the above transaction. तो देखो, तो शू मैन्युफैक्चरर इन्होंने गुड्स कहाँ से खरीदा? परचेस गुड्स ऑफ रुपीज दीड फ्रॉम द मार्केट विद इन द स्टेट. तो मार्केट विद इन द स्टेट. तो ये सेम स्टेट में हुआ और हम कह सकते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है ये. अभी उन्होंने क्या कहा? ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इन द नेबरहुड मार्केट फॉर रुपीज दिस. तो नेबरहुड मार्केट में उन्होंने सेल कर दिया. मतलब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये भी मेरा क्या है? सेम स्टेट में. अभी यहाँ पे मेरा एसपी कितना था? 90,000. मेरा जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18%. तो जीएसटी 18%, जीएसटी 18%. तो और यहाँ पे मेरा एसपी दिया हुआ है ₹78,000. तो अभी देखो ये सेम स्टेट में हो रहा है. इसका मतलब ये जो 18% जीएसटी है ये यहाँ से 9% सीजीएसटी में जाएगा, 9% एसजीएसटी में जाएगा. लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग नहीं निकालेंगे. मैक्सिमम सम्स में हम निकालते हैं बट यहाँ नहीं निकालेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नहीं पूछा. इसमें स्पेसिफिकली सीजीएसटी और आईजीएसटी नहीं पूछा, इसलिए हम डायरेक्ट जीएसटी निकालेंगे. तो देयरफॉर जीएसटी इक्वल टू, यहाँ पे कितना जीएसटी देना पड़ेगा? 18% है तो 18% ऑफ दिस. तो 18% ऑफ 90,000 तो इक्वल टू 18/100 इंटू 90,000. 0 कैंसिल, 0 कैंसिल. 8 9 72, 7 9 1 16. तो 1600. समझ आया? अभी यहाँ पे भी सेम. तो हम 18% टोटल जीएसटी निकाल लेंगे इधर. तो जीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ ₹78,000 इक्वल टू 18/100 इंटू 78,000. ये मल्टीपल कट गया. 0 कैंसिल, 0 कैंसिल. तो इसको मल्टीपल करने पे आता है 14040. तो ये मेरा आ गया. यहाँ पे कितना जीएसटी लगेगा, यहाँ पे कितना जीएसटी लगेगा. अभी देखो शॉप मैन्युफैक्चरर ने क्या किया था? इतना रुपीस जीएसटी ये तो पेमेंट किया हुआ है गुड्स के लिए. उसके ऊपर ये जीएसटी जिससे खरीदा उसको दिया सामान लेने के वक्त. इसका मतलब ये वाला क्या हो गया मेरा? ये वाला मेरा इनपुट जीएसटी. और जिसको बेचा था, सेलिंग किया था, उससे जीएसटी के रूप में इतना रुपीस लिया. ये तो लेगा ही, उसके बाद ये भी लिया. तो ये वाला मेरा क्या है? सामान सेलिंग के वक्त लिया, मतलब सामान जा रहा है, मतलब आउटपुट जीएसटी. अभी देखो, अभी नॉर्मल जो होता है मेरा आउटपुट जीएसटी ज्यादा होता है और इनपुट जीएसटी कम होता है. तब हम क्या निकालते हैं? जीएसटी पेएबल कितना देगा. लेकिन यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे दो टर्म है, जीएसटी पेएबल एंड जीएसटी क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब हमारे पास आएगा. क्रेडिट का मतलब आएगा, जो बैंक ट्रांजैक्शन में जैसा मीनिंग है सेम मीनिंग. तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरा इनपुट जीएसटी ज्यादा है आउटपुट जीएसटी से. तो हमारा क्या होगा? हमारा जीएसटी क्रेडिट होगा. इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ जीएसटी रह जाएगा.
ये नहीं है कि गवर्नमेंट आके जीएसटी जितना बच गया वो दे देगा, नहीं, वो गवर्नमेंट के पास ही रह जाएगा। जब इसके बाद वाला मैन्युफैक्चर इसके बाद वाला कोई और ट्रांजैक्शन करेगा और वहां से कुछ जीएसटी कलेक्ट किया होगा, तो अभी जो एक्स्ट्रा रह गया है गवर्नमेंट के पास, वो वाला माइनस करके, वो वाला एडजस्ट करके उसके बाद वो जीएसटी पेमेंट करेगा। समझ आया? तो इस ट्रांजैक्शन में मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कुछ जीएसटी नहीं देना है। गवर्नमेंट के पास जीएसटी के रूप में कुछ एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने ज्यादा जीएसटी दिया और कम जीएसटी कलेक्ट किया। समझ आया? इसके बाद अगर मैन्युफैक्चरर ने फिर से कोई ट्रांजैक्शन करना है तब क्या होगा? तब वो वाला ट्रांजैक्शन से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रह जाएगा, जो क्रेडिट रह जाएगा, वो वाला एडजस्ट करके फिर अगर ज्यादा हुआ तो दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? तो देयरफॉर जीएसटी क्रेडिट निकालेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी। क्यों? क्योंकि इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी इक्वल टू 16200 माइनस 14040। अभी माइनस करेंगे तो 16200 14040 2160 तो 2160। तो मेरा रुपीस कितना है? जीएसटी क्रेडिट कितना रहेगा? 2160। सो आई होप तुम लोग ये समझ में आया। थैंक यू।